सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज मीणा आप सभी का इस फ्राइडे का जो सेशन दमदार सेशन में मैं तहे दिल से जोरदार ताली से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है, फ्राइडे का जो सेशन, कहीं ना कहीं जो नए एसोसिएट रहते हैं, जो पुराने एसोसिएट रहते हैं, बाहरी तौर पे आप और हम फील्ड में कहीं ना कहीं मार्केट में प्लान दिखाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई जाती है और उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए फ्राइडे का सेशन रखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लैपटॉप में या मोबाइल में एक एंटीवायरस डलता है, क्योंकि वायरस अगर आ जाता है तो एंटीवायरस जरूरी है। इसी तरह आप और हम बाजार में और लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कोई व्यक्ति आपको हमको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो वो आपको और हमको नेगेटिव कर देता है। उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए ये जो हमारा फ्राइडे का वीकली जो सेशन रहता है वो रखा जाता है। और दोस्तों जो भी आज की देन है, मेरे ग्रेट अपलाइन की देन है और सेफ सब की देन है, तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। और दोस्तों आज की जिंदगी, आज का जो दिन है आपकी जिंदगी का, ये मान के चले बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इसी तरह बैठ के कहीं ना कहीं इस चीज को देखा था, समझा था और कहीं ना कहीं पीछे सीट में देख के पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया था। और वहां बोला गया था कि अगर आप इस चीज को पेशेंसफुली और अच्छी तरह से देखते हो, सुनते हो, तो आप वहां से उठ के यहाँ तक आ सकते हो। तो यूँ मान के चलिए आज उस जगह से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ, तो यूँ मान के चलिए आप भी उस जगह पे से उठ के यहाँ पे आ सकते हो, फ्राइडे का जो सेशन ले सकते हो। दोस्तों जो बोला जाता है कि मंकी सो मंकी, तो मंकी से मंकी पे एक स्टोरी याद आती है। एक बार क्या होता है, एक बुजुर्ग टोपी बेचता है और टोपी बेचने का धंधा करता है। और टोपी बेचने का धंधा करता है तो बाजार जाता है और टोपियां लेके आता है, सारी चीजें, और जाता है गांव गांव बेचता है। और उसका जो टिफिन रहता है वो भी साथ में रहता है उसके। और एक बरगद के पेड़ के जाके वो नीचे खाना खाता है, हर टाइम हर जगह उस टाइम में उस जगह पे खाना खाता है। तो इसी दौरान बहुत दिन चल रहे थे। एक दिन बरगद के पेड़ के ऊपर एक बंदरियां उछल कूद कर रहे थे, तो उनमें से कुछ बंदर उसकी टोपियां लेके चले जाते हैं। और टोपियां लेके जाने के बाद वो बहुत मिन्नतें करता है, पत्थर भी मारता है, ईंट भी मारता है, मगर वो लेके नहीं आ पाता। और उसने सोचा कि यार ऐसा क्या करें जो ये बंदा मेरे टोपियों को वापस दे दे। तो उसने अपनी जो टोपी थी वो वापस नीचे फेंक दी। और ऐसे करने के बाद वो टोपी, जो बंदर थे, जो बंदरों ने वो टोपियां उनको कंप्लीट कर दी, वापस दे दी। अभी वो घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद उसका जो बच्चा था, तो बच्चों को ये सारी स्टोरी सुनाई। और कुछ एक दिनों बाद वो जो बुजुर्ग था वो एक्सपायर हो गया, मर चुका था। अब बच्चा को अपना व्यापार बढ़ाना था। बच्चा व्यापार बढ़ाने के लिए वो उन्हीं का, अपने पिताजी का व्यापार स्टार्टिंग कर दिया, टोपे बेचने का। और उसी दौरान वो भी ऐसे चलने लग गया और ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठने लगा, खाना खाने लगा। तो उसी दौरान वो बंदर आए और बंदरों ने अपनी वो जो उनका जो ठेला था, उस ठेले में से टोपियां निकाली और सबने अपनी अपनी टोपियां लगा ली। अब उसी दौरान उनको याद आया, उसको याद आया बच्चे को कि नहीं यार, पापा ने एक बात बोली थी कि यार ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसे ऐसे कर देना। तो उसने टोपियां फेंक दी। अब टोपियां फेंकने के बाद सारे बंदरों ने टोपियां नहीं फेंकी। तो उनमें से एक बंदर निकल गया। और बंदर निकल गया तो उसने बोला कि एक बात बता, तेरा बाप तेरे को समझा के जा सकता है तो मेरे को नहीं समझा के जा सकता। तो इस बात का तात्पर्य है कि जैसा आप करोगे वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी, सेम डुप्लीकेशन होगा। आप ट्रेंडिंग में आओगे तो आपकी डाउनलाइन भी ट्रेंडिंग में आएगी। अगर आप फ्राइडे के ट्रेंडिंग में आओगे, संडे के सेमिनार में आओगे, ग्रुप मीटिंग में आओगे, तो आपका जो डाउनलाइन है, जो आपके जो पीछे चल रहा है, वो शख्स भी आपको धीरे धीरे फॉलो करता रहेगा, सेशन लेता रहेगा और सीखता रहेगा। नेक्स्ट सर। दोस्तों डायमंडशिप का प्रोसेसिंग बढ़ने के लिए, करने के लिए, डायमंड तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो होता है सक्सेस फर्स्ट। और जो भी व्यक्ति आज इस सफलता तक पहुंचे हैं, आगे बढ़े हैं, तो इसी रास्ते से होके निकले हैं। और दोस्तों यहाँ पे चार चीजें एक ऐसी हैं जो बहुत सारे इन चार चीजों को नहीं मान के, नहीं जान के, बहुत सारे इन चीजों को फॉलो नहीं करके आज वो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिस बिजनेस में नहीं है, क्यूट कर चुके हैं। और बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है और इस बिजनेस में इन चार चीजों को मान के, समझ के आज डायमंडशिप है और क्राउन एम्बेसडर तक बन चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज आती है पेशेंस। पेशेंस का नाम है धैर्य। और इस बिजनेस का सबसे बड़ी चीज ही धैर्य है। कोई भी चीज होती है, कोई सा भी होता है तो उसका पीरियड होता है, हर चीज का पीरियड होता है। क्योंकि
बिना पीरियड कुछ भी नहीं होता। आज एक लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका टाइम भी होता है, 9 महीने का होता है। तो बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि यार 9 महीने का नहीं, अलग ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका भी कारण होता है। हर चीज का पीरियड होता है। तो मान के चलिए हर चीज का एक पीरियड होता है और पीरियड के दौरान ही सारी चीजें होती है। आज अगर कोई भी सब्जी वाला है, सब्जी बेचता है, अपने ठेल को तैयार करता है, ठेल को तैयार करने के बाद वो बाजार में जाता है, मार्केट में घूमता है, गलियों में घूमता है। उसको ये पता है कि मैं इस ठेल को कहीं ना कहीं बेच दूंगा और खाली कर दूंगा, और वो आवाज लगाता है। और उसको रिजेक्शन भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि रिजेक्शन नहीं मिलते, रिजेक्शन भी मिलते हैं उसको। लोग बोलते हैं कि सड़ी ये महंगी है, ये ऐसी है, वो वैसी है, फिर भी उसको एक उम्मीद है, एक पैसेसफुली रखता है कि नहीं, मेरी ठेल अगर भरी है तो खाली भी होगी। इसी तरह इस बिजनेस में आप और हम नए व्यक्ति जो है ज्वाइन होता है तो 2 4 5 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद नेगेटिव हो जाता है कि ऐसा नेगेटिव हो जाता है, मगर यहाँ पैसे रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज आती है सर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। तो नजरिया इस बिजनेस का सबसे बड़ा अहम रोल है, क्योंकि नजरिया नजर से ही होता है। क्योंकि आप और हम कहीं ना कहीं, अगर कोई सिस्टर है तो सिस्टर को सिस्टर की नजर देखते हैं, माता को माता की नजर से देखते हैं, बहन को बहन की नजर से देखते हैं, चाचा को चाचा की चाची की नजर से देखते हैं। तो ये बिजनेस भी नजरिया के खेल है। कहीं ना कहीं आप और हम अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो नजरिया का बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक पॉजिटिव बनाएगी और नेगेटिव बनाएगी। तो आप और हम किस नजरिए से बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं कि बिजनेस खराब है, लोग नहीं जुड़ते हैं, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बिजनेस आगे बढ़ने का है, ये बिजनेस खानदान के इतिहास रचने का है, ये बिजनेस करोड़पति बनाने का है। और बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस पसने फसाने का है, ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का है। तो बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड की वजह से ही इस बिजनेस में नेगेटिव हो जाते हैं और इस बिजनेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तीसरी चीज आती है टीचेबिलिटी। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति हर बैकग्राउंड से अलग अलग फील्ड से आता है। कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, कोई सी आता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, कोई टीचर आता है। हर फील्ड से अलग अलग व्यक्ति आता है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस फील्ड से सीखा हुआ आता है, ट्रेनिंग लेके आया होता है, और इस फील्ड में आने के बाद वो यहाँ आने के बाद, जो व्यक्ति 40 साल का है, 50 साल का है, 45 साल का है, 30 साल का है, वो व्यक्ति यहाँ आने के बाद भी सोचता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आने के मेरे को सीखना पड़ेगा क्या, मेरे को ये चीजें, ये जो लोग बता रहे हैं ये सीखना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे आने के बाद वो अपना ईगो हट हो जाता है उसका कि नहीं यार यहाँ पे सीखना पड़ेगा। मगर ये वाल के बोली जाती है, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता। और सीखने के बाद में रनिंग है, फ्राइडे का सेशन है, संडे का सेमिनार, और जो व्यक्ति रेगुलर रनिंग, फ्राइडे के ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार और हर चीज अटेंड, एक्टिविटी सिस्टम के एक्टिविटी अटेंड करता है, तो वो व्यक्ति आगे जरूर बढ़ता है। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, सीखना कभी बंद नहीं करे। अगर जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि यार बस मैं तो हो चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और सब कुछ जानता है, कौन जानता है? भगवान पिता परमेश्वर जानता है, वो दिखाई नहीं देते। और जो दिखाई नहीं देते वो कुछ दिनों के लिए दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोच रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति भी कुछ दिन दिखाई देगा और एक दिन विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सीखने का जरूर ध्यान में रखें। होनेस्टी, होनेस्टी इस बिजनेस का सबसे अहम मुद्दा है। और ईमानदारी, इस बिजनेस में झूठ और सच सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप और हम इस बिजनेस को करते हैं, तो इस बिजनेस को करने के बाद आपको और हमारा पाला हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्रों से, हमारे आस पड़ोस वाले से व्यक्तियों से मिल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके हमारे मिलने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को आप और हम झूठ बोल के ज्वाइन करवा लेते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, ऐसे कर ले, ऐसा हो जाएगा, इतने का चेक बन जाएगा, ऐसे ही वो तेरे लाइन में इतनी ज्वाइनिंग डाल दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग झूठ का पायदान बना के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो ये मान के चलिए, झूठ एक कलयुग है और सच एक सतयुग है। और ये बोला भी जाता है कि जो दूध होता है वो दूध पीने के बाद 6 महीने बाद असर दिखाता है, मगर एक झूठ होता है जो एक शराब की तरह होता है। सर, शराब आप जानते हो, पीते ही असर दिखाना स्टार्टिंग कर देता है। तो दोस्तों, सच कहीं बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है, बिल्कुल ईमानदारी से करें। और तीसरी बात आती है 90% एक्साइटमेंट।
व्हाट डिड यू, ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100 सक्सेस। सक्सेस होने के लिए आपको और हमको क्या करना है, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, जुनून, पागलपन, दीवानापन, सीखने की भूख, कमाने की भूख, उत्साह, उमंग। ये चीजें अगर आदमी के अंदर है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि जोश ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। और जोश के नाम से मेरे को बात याद आती, जसवीर सिंह चौधरी बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस चल रहा था उनका, ज्यादा नहीं चल रहा था, बिजनेस लो जा रहा था, फिर भी वो एक्साइटमेंट रहते थे, जोश में रहते थे। उनके दोस्त थे एक फौजी साहब, फौजी साहब को उन्होंने प्लान दिखाया था, प्लान दिखाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब उनके पास चलते हैं। तो वो आर्मी से आए थे, आर्मी के आने के बाद उन्होंने बोला जसवीर कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, तो उसने बोला कि शानदार, जबरदस्त चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। तो यूँ मान के चलिए, आपको और हमको पता है कि जब व्यक्ति फौज से आता है तो कहीं ना कहीं पैसे वैसे लेके आता है, तो उसने डायरेक्ट 3 आईडी के पैसे लगा दिए, और 3 आईडी के जैसे पैसे लगे जसवीर जी के चेक बन गया, और चेक बनने की वजह से वो व्यक्ति, और चेक भी दिखा दे, देखो ये चेक आता है, ऐसा चेक आता है, तो उस चेक की वजह से वो व्यक्ति भी उस बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज वो व्यक्ति मान के क्राउन एम्बेसडर है। तो यूँ मान के चलिए, आपका और हमारा बिजनेस एक एक्साइटमेंट के रूप में होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव नहीं रह पाते, एक्साइटमेंट रहते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, पता नहीं उनको वो जिंदा भी या मर चुके हैं ये भी पता नहीं रहता। तो कम से कम ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, जोश का है, जुनून का है, तो बिल्कुल जोश में रहे, जुनून में रहे। हो सकता है आपके एक्साइटमेंट रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेस रन नहीं कर पा रहा वो रन करने लग जाए। 8% की बाद में बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस का अहम रोल है, और वो बोला भी जाता है कि 50 लाख रुपए की कार में अगर 2% हवा नहीं हो तो मान के चलिए वो कार नहीं, बेकार है। तो ये मान के चलिए आपके और हमारे इस बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग आपके अपलाइन के बीच में, आपके डाउनलाइन के बीच में, सारी चीज फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा अहम रोल करता है। एट दोस्तों, सबसे पहला आता है 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस, जिसमें 8 मंत्र है। और ये मान के चलिए, शादी के तो 7 ही मंत्र होते हैं, मगर इसमें 8 मंत्र है, क्योंकि एक मंत्र ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें रोकड़े का सवाल है, तो एक मंत्र ज्यादा दिया गया है। तो सबसे पहले आता है ड्रीम। तो ये मान के चलिए, आज इस बिजनेस में अगर आप और हम आते हैं तो ड्रीम सबसे बड़ी चीज है, और ड्रीम हर व्यक्ति का होता है। आप देख रहे होंगे, गाड़ी है, बंगला है, एरोप्लेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में, शुरुआत में हम लोग इस बिजनेस में आए थे तो ये मान के चलिए ऐसा लगा नहीं था कि यार ऐसे सपने भी साकार हो सकते हैं और हो सकते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में थे, हमारे अपलाइन थे, तो उनका सपने सच हुए, और हमने भी सपने स्टार्टिंग की है देखना, तो हमारे भी थोड़े थोड़े सपने पूरे हुए। और हमारे अपलाइन है कि जो आज डायमंड है, डायमंड, डबल डायमंड है, तो उनके सपने भी आज यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो यूँ मान के चलिए, आप और हम, हमारे भी सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। अब ऐसा सपना देखना है कि, ऐसा सपना नहीं देखना कि डायरेक्ट आपको और हमको एरोप्लेन लेना है, जुड़ते ही एरोप्लेन लेना है, ऐसा सपना नहीं देखना। अपन को सपना देखना है मिनी, धीरे धीरे, फर्स्ट लॉन्ग लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म, ये चीजें अपन को देखनी है। क्योंकि मान के चलिए, अगर थोड़ा थोड़ा अगर सपना देखेंगे, छोटा छोटा अपन, जैसे इस बिजनेस में आए, बिजनेस में आने के बाद जैसे 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, दो व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद 1,000 रुपए का चेक मिलता है। 1,000 रुपए का चेक मिलता है तो हो सकता है अच्छी सी टाई ले सकते हैं, अच्छे से शूज ले सकते हैं, अच्छा सा शर्ट सिलवा सकते हैं, अच्छे से अपने बहुत सारे डायरी पेन ले सकते हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाने हैं। और फिर आगे जैसे शॉर्ट टर्म निकल के आता है, शॉर्ट टर्म में अपन लैपटॉप भी ले सकते हैं, बाइक भी ले सकते हैं। फिर निकल के आता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में आप अपना एक कार का ड्रीम बना सकते हो, हाउस का ड्रीम बना सकते हो। तो ये मान के चलिए, धीरे धीरे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे, चेक बढ़ते जाएंगे, आगे चलती जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म में आने के बाद भी मान के चलिए, इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में मान के चलिए एक कल्प वृक्ष के अंदर आ जाते हो, और आप वहां पे जो मांगते हो ऊपर वाले से, वो व्यक्ति से वो ऊपर वाला सबको देता है, और ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, जो मिलेगा जो सब आएगा। और ये सारी चीजें आ सकती है, मिल सकती है, मिल रही है, क्योंकि ये गाड़ी, बंगला, घोड़े वगैरह ऊपर वाले के लिए तो एक चॉकलेट है, आप मांगोगे तो वो दे देगा, मगर अपन मांगते नहीं, क्यों नहीं आएंगी? क्यों मांगेंगे तभी तो आएंगे ना। अब मांगेंगे तभी तो प्रोसेसिंग चालू होंगे, मगर अपन मांगते नहीं। अब वो चॉकलेट है, ऊपर वाला दे देगा, आप मांगो तो सही। तो दोस्तों, ये ड्रीम होना जरूरी है बिजनेस में। ड्रीम अगर आपके और हमारे ड्रीम नहीं होते तो इस बिजनेस अपन ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके ड्रीम पूरे हुए हैं। अभी अपन संतोष जी अग्रवाल जी, जो उन्होंने छोटे छोटे ड्रीम देखे और बड़े बड़े ड्रीम उनके निकल के आए। अभी देखो, उन्होंने मर्सिडीज बेन यहाँ से ली है,
अपनी 1 करोड़ का बंगला बनाया है। तो सारी चीजें यहाँ से आप और हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। दोस्तों सारी चीजें आप और हमने देख ली, लिस्ट भी, ड्रीम भी बना ली है, सारी चीजें बना ली। अब आती है लिस्ट, क्योंकि कोई भी चीज होता है तो उसका कच्चा माल तैयार होना जरूरी है। अगर कच्चा माल नहीं है तो पक्का माल तैयार नहीं हो सकता। तो यूं मान के चलिए लिस्ट तैयार कैसे करनी है और किस कैसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। सबसे पहले आता है सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल। सोशल में सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति को 10-15 व्यक्ति जानने वाले हो, समाज में इज्जत हो उनका। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब पढ़ा लिखा। इस बिजनेस में पढ़ा लिखा का होना अब जरूरी होने लग गया है, क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो व्यक्ति अपनी टीम को आराम से ज्यादा बेटर बना सकता है। फाइनेंशियल, जो व्यक्ति उस इस बिजनेस में 10 से 15 हजार 20 हजार रुपए कमाता हो, वो इस बिजनेस में, वो इस व्यक्ति को लिस्ट बना सकते हैं। जो व्यक्ति 30 हजार कमाता है उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं, 1 लाख रुपए कमाता है उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लोगों का है। मेंटल, मेंटल का मतलब पागल नहीं, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा ही आ जाता है उसके समझ में नहीं आता, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे थोड़ा थोड़ा अगर लिस्ट बनाए, 50-50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। 25 से इंटू अगर 50 व्यक्ति को करते हैं तो लगभग 1,25,000 रुपए, 25,000 की लिस्ट निकल के आती है। तो मान के चलिए लिस्ट में, मान के चलिए जो शुभारंभ है, शुभारंभ का जरूर यूज करिए, क्योंकि अभी आ नहीं पा रही, मगर थोड़े दिनों में बिल्कुल शुभारंभ का आपके पास आने लग जाएगी। जो यूं मान के चलिए लिस्ट का महत्वपूर्ण रोल अदा किया करते हैं। नेक्स्ट सर। करो मेथड फॉर लिस्ट। अब लिस्ट किसे लोगों की बनाए? सी फॉर कपल, आर फॉर रेस्पेक्टेबल, ए फॉर एम्बिशन और ए फॉर प्रोफेशनल, पी फॉर प्रोफेशनल। तो सी फॉर कपल, कपल की लोगों की लिस्ट बनाए। जैसे कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, तो उनकी लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट को पकड़ के प्लान दिखा देते हैं, मैडम को प्लान दिखा देते हैं। तो यूं मान के चलिए उनको अकेले को प्लान दिखाया तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी एक न एक दिन आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति को, सारों को एक साथ प्लान दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना है। तो कपल में प्लान जरूर जरूर दिखाए, कपल में लिस्ट जरूर बनाए। रेस्पेक्टेबल, सम्मान्य व्यक्ति होना चाहिए, जिनका सम्मान हो, अच्छे लोग हो। इन्विटेशन, एम्बिशन होना चाहिए, जो महत्वाकांक्षी होना व्यक्ति। बहुत सारे व्यक्ति कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, इस वजह से नहीं आ पाते। तो एम्बिशन होना भी जरूरी है। प्रोफेशनल, जो डॉक्टर है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इसकी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की सैलरी है, उनको भी इस बिजनेस में लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। दोस्तों इन्विटेशन, इन्विटेशन सबसे बड़ा अहम रोल है इस बिजनेस का। और आपका हमारा जो बिजनेस है, जो अभी ई ऑनलाइन सारा चल गया, फ्राइडे का ट्रेंडिंग, संडे का सेमिनार, सारी ग्रुप मीटिंग, सारी चीजें सब ऑनलाइन चलेगी। तो इनविटेशन जरूरी है। आज शनिवार है, आज शुक्रवार है और कल शनिवार है का दिन है, कल इनविटेशन का दिन है। आज का हमारा, कल का दिन निमंत्रण का दिन होता है। तो ये मान के चलिए संडे को सेमिनार रहेगा, और संडे का सेमिनार के लिए आज ही हमको और कल ही हमको इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट कैसे करें? उनको, सामने वाले को डायरेक्ट थोपना नहीं कि तुम आ जाना, ये जूम आईडी या ऐसे ऐसे आ जाना, नहीं। उनको समझाना है, उनको इनविटेशन देना है कि नहीं भाई साहब, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मैं हूँ और इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये मान के बहुत सारे लोगों को बुलाने की कोशिश की है, और मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे पास 2 पास है, मैं तो जा ही रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार एक व्यक्ति को और ले जाना चाहता हूँ। तो मेरी जब नजर घूमी तो बिल्कुल आप ही का नाम आया। और मैं चाहता हूँ कि यार आप समझदार हो, आप अच्छे हो, आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो, और आप अच्छी तरह कोई भी चीज को अच्छी तरह समझते हो, तो मैं चाहता हूँ कि यार वो पास आप लो। और उस चीज की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैं आपको एक ये है कि कंप्लीट एक शर्त है कि यार अगर आप आओ तो आपको ये मान के चलिए पेशेंसफुली उस चीज को देखना है। 40 मिनट का वो प्रोग्राम रहेगा और पूरे परिवार के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड करना है। अगर ये शर्तों को अगर आप मानते हो तो बिल्कुल उस प्रोग्राम को मैं पास देने को आपको तैयार हूँ। अगर ये सारी चीजें अगर उस व्यक्ति को समझाते हैं, जूम कैसे डाउनलोड करवाना है, जूम को ऑडियो कैसे कनेक्ट करवाना है, अगर ये सारी चीजें आप और हम करवाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके सेमिनार में जरूर आता है, वो भी सारी प्लान को भी देखता है। और लिखा है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, देने का भाव अच्छा होना चाहिए, देने का भाव अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर देने का भाव अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि यार ये जुड़ जाएगा तो मेरे 500 रुपये आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, अपना भाव अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हमारा भाव अच्छा नहीं है तो बिल्कुल बड़ा काम नहीं हो सकता।
नेक्स्ट सर, डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे देखो पूरा सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, तो कंपनी का तो वैसे पूछे क्या सामने वाला का कंपनी का नाम है या नहीं है, कंपनी है नहीं है, प्लान है, सेमिनार है, ऐसा ऐसा सारी चीजें पूछेगा, मगर कुछ नहीं पता कि कंपनी का नहीं है, प्लान है कि नहीं है, मीटिंग है कि नहीं है, सेमिनार है कि नहीं है, ना हार्ड की ऐसी लगानी है। तेरे फायदे का, तेरे मतलब का, तेरे शानदार बहुत जबरदस्त मेरे को चीज मिली है और मैं चाहता हूँ उसमें मेरा भाई बैठे। ये सारी सारी चीजें बतानी है। नेचर वर्क क्या करना है ये नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, ये सारी चीजें संडे के सेमिनार की। नेक्स्ट सर, फॉलो अप, SW rules, some will come, some will not come, so what some is waiting। इस बिजनेस में SW रूल मतलब जो एंटी 20 का रेशियो हर जगह काम करता है। अरे यहाँ बोला जाता है सम इज कम, कुछ लोग हमारे साथ में आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग हमारे साथ में नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। सम इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क। हो सकता है आप लोग प्लान दिखा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, मगर रुको नो, चलते रहो चलते रहो। हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है कि नहीं आइए मेरे को प्लान दिखाइए, मैं बनूंगा डायमंड, मैं बनूंगा क्राउन एम्बेसडर, मगर रुकिए नहीं, चलते रहिए। अगर चलते रहेंगे तो आपका बिजनेस जो मान के 4 चांद लग जाएगा। नेक्स्ट सर, शो द प्लान, शो द प्लान दिखाने के लिए अपना, अगर आप वेबिनार में दिखा रहे हो, अगर शो द प्लान आप 1-to-1 पर दिखा रहे हो, तो मान के चलिए ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं देखता वो, आपके बिजनेस आपको, आपके बिजनेस को प्लान को नहीं देखता वो, आपके कंपनी को नहीं देखता, आपके हेड ऑफिस को नहीं देखता, वो आपको देखेगा। अगर आप उसको अच्छे आ गए, अच्छे लगने लगे, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको डीडी देगा, क्योंकि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आपके कपड़े नहीं है अच्छी तरीके से, बाल ऐसे वैसे हो रहे हैं, और आप उनको प्लान दिखा रहे हो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, वैसे हो जाएगी। वो सोच रहा है यार साले का 17 महीनों से पजामा नहीं बदला, तो वो मेरी कैसे जिंदगी बदलेगा। तो कम से कम अपना ड्रेस कोड अच्छा रखे, किसी भी मीटिंग में बैठे, किसी फॉलो पे भी बैठे, तो ड्रेस को पूरा अच्छा पालन करें, बैकग्राउंड का भी अच्छा पालन करें। ये सर टाइम का तो जरूर ध्यान में रखें। कोई व्यक्ति को अगर टाइम दिया जाए, जैसे जूम मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति का फॉलो का टाइम लिया, अगर सर से टाइम लिया जाए, तो सर से टाइम ले लो कि सर ऐसा ऐसा टाइम लेना है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति से मिलाना है। और उन सर से अगर अपन टाइम लेते हैं, सामने वाले से व्यक्ति से टाइम लेते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप और हम नहीं मिल पाते हैं, आपका काम करने लग जाते हो, और वो व्यक्ति का टाइम, हो सकता है वो व्यक्ति टाइम का पंच लो, हो सकता है सर भी टाइम के पंच लो, तो कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा टाइम का जरूर अपन ध्यान रखें। फॉलोअप, फॉलोअप पहले बताया जाता है कि 12 घंटे से 24 घंटे में 48 घंटे में कर लेना चाहिए, मगर सारा सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो फॉलोअप का जो पार्ट है वो मान के चलिए बहुत ही, जैसे फॉलोअप जैसे प्लान खत्म होता है, प्लान खत्म होने के बाद तुरंत उसके फोन लगा लिया डायरेक्ट। अगर आपने फोन नहीं लगाया तो हो सकता है उसकी कब्र तैयार हो सकती है, हो सकता है वो इस बिजनेस में नहीं आएगा, हो सकता है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ज्वाइन हो जाए। तो ये मान के चलिए, देखो समझो कि कहीं ना कहीं कौन कौन व्यक्ति मेरे प्लान में बैठा था, तो सारी चीज व्यक्ति को लिस्ट बनाओ, उनके साथ सारी चीजें शेयर करो। अगर वो क्वेश्चन आंसर करता है तो उन चीजों को भी लिखो, समझाने की कोशिश करो, और उसकी नीड पता करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें अगर आप और हम करेंगे, तो मान के एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, कहीं ना कहीं आज मैं हूँ तो मैं भी 2-4 फॉलोअप के अकॉर्डिंग आया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12-12 फॉलोअप के अकॉर्डिंग आए, 10-10 फॉलोअप के अकॉर्डिंग आए, 1-1 साल फॉलो करने के बाद आए। तो हो सकता है जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके एक फॉलोअप में नहीं आएगा, 2 फॉलोअप में नहीं आएगा, उसका जब तक फॉलो करो, जब तक फॉलोअप करो, या तो वो डीडी दे दे या फिर पासपोर्ट बना के विदेश भाग जाए, दोनों काम कर ले। तो मान के फॉलो बहुत जरूरी है। उसका क्लोजिंग, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, सारी चीजें आपको और हमको पूछनी। आफ्टर द मीटिंग, फिर मीटिंग के बाद उनसे समय लेना है, सारी चीजें करना है। नेक्स्ट सर, 100% यूजर, और ये मान के टीम का प्लेयर होना जरूरी है, क्योंकि टीम का प्लेयर नहीं होंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। प्रोडक्ट मैनुअल अपने पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना जरूरी है, ईमेल सक्सेस फॉर यूर, कोई भी प्रोग्राम होता है, सारी चीजें ये चीज होना जरूरी है। सर हेलो, बी ए टीम प्लेयर जरूरी है। इंडिया का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को लेके चलता है। नो क्रॉस लाइन, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है टीम में, क्योंकि सर की 2 लाइन है, लेफ्ट राइट,
तो कहीं ना कहीं एक ब्रदर लाइनर और एक अब उनकी लाइन है, तो ये मान के चलिए नो क्रॉस लाइन नहीं करनी। आपके जो मिलने वाले व्यक्ति हैं उनको सबको बिठा दो, सबको इनवाइट कर दो। कहीं ना कहीं ये क्रॉस लाइन बहुत बड़ा दुख देती है कि किसी बिजी व्यक्ति की डीडी आ जाती है, किसी का फॉर्म भर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति दूसरे अपने मिलने वाले निकल जाता है, तो उन व्यक्ति को ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं इसके साथ फॉर्म मत भरना, इसके साथ डीडी मत देना, इसके साथ ज्वाइन मत करना। तो ये चीज नो ये क्रॉस लाइन के अकॉर्डिंग आती है, तो ये चीज आप और हम नहीं करें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, समय समय पे हो सके तो डेली अपने अपलाइन से बात करें, सुबह भी बात करें, शाम को भी बात करें। और हो सके अगर कुछ लग रहा है आपको और हमको लग रहा है कि नहीं यार बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, गति नहीं दे रहा है, तो आपके अपलाइन जो ग्रेट अपलाइन है उनके माध्यम से आप काउंसलिंग करवा सकते। एडिफाइड अपने जो अपलाइन है अपलाइन का एडिफाई करवाइए आप। जैसे आप फॉलोअप पे लेके जा रहे हो तो फॉलोअप से पहले उस सामने वाले व्यक्ति को बता दे कि सामने वाला व्यक्ति आ रहा है ना, तो कौन आ रहा है। बहुत सारे फोन से बोल देते हैं लो सर उससे बात करो आप, गलत तरीका है। नहीं तो सामने वालों का नाम बताया ना कुछ बताया, बस अब सामने वाला पूछा तू कौन है भैया, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, तो वो व्यक्ति डीडी देता है ना, वो डीडी भी नहीं देता। तो सामने वाला का एडिफाइड करवाओ। आप एडिफाइड टीम का भी करवा सकते हो और अपलाइन का भी करवा सकते हो, दमदार तरीके से करवाओ। ये हमारे सर है और इतनी इतनी लोगों की इतनी लोगों की टीम है। टेप बुक पर्सन हमेशा ऑडियो वीडियो सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो सुनने की वजह से आज मैं मोटिवेट रहता हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये सारा सेशन मैं दे रहा हूँ, तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी चीज है। और बुक्स पढ़ना जरूरी है इस बिजनेस में। संजय जैन सर बोलते हैं कि 21 दिन तक अगर जिस व्यक्ति ने 21 दिन तक अगर रेगुलर बुक्स पढ़ ली तो वो इस बिजनेस में टिका रहेगा, डायमंड बनेगा, क्राउन बनेगा। क्योंकि बुक्स से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं समय समय, वो छुई में का जो पौधा रहता है ना उसके तरह नेगेटिव हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बुक्स नहीं पढ़ते। वो डेली डेली 2 पेज ही पढ़ी, 1 पेज ही पढ़ी, मगर बुक्स जरूर पढ़िए। जब जब अगर आपके पास फंक्शन का जो आता है वो फंक्शन आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि फंक्शन की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, मेरी टीम जिंदा है। क्यों मान के चलिए ये चीज जरूरी है। 3 कार्डिनल रूल्स, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेस अपलाइन। कोई भी अगर आपके विचार आता है तो कहीं ना कहीं पहले अपने अपलाइन से जरूर शेयर कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पहले ग्रुप में कुछ चीजें डाल देते हैं और फिर बोलते हैं आपने डाली और सर बर गलती होगी सर। तो ये मान के पहले पूछ ले कि मेरे को करना है नहीं करना, सारी चीजें पूछ ले। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, नेगेटिव बात नहीं करनी डाउनलाइन के सामने। हाँ अपलाइन के पास तो नेगेटिव बात करो मगर डाउनलाइन के पास मत करो। बहुत सारे लोग डाउनलाइन के पास जा रहे बोलते हैं मारे भी को मेरा भी चेक नहीं आ रहा, तेरे भी चेक नहीं आ रहा, तो रोते रहते हैं। तो पैर किसका कट रहा है, डाउनलाइन का कट रहा है। और बहुत सारे लोग डाउनलाइन के पास जाके रोना रोते हैं, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। अरे एक बात बता, तू डाउनलाइन के पास रोना रो रहा है जाके, तो एक बात बता पैर किसके कट रहे हैं। डायमंड नहीं बन सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता। तो थोड़ा ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें, शराब का सेवन ना करें, किसी का ईगो हर्ट नहीं करें। शराब का सेवन बहुत वर्जित है इस बिजनेस में। अगर आपको शराब पीनी है तो आप पहले ठेके पे जाके शराब पियो, दो पियो, 3 पियो, 4 पियो, पी के पड़ जाओ, मगर शराब पी के आप बिजनेस को मत करो। तो ये चीज जरूरी है। 3 पावर ऑफ सक्सेस, एकता यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। आज आप और हम अगर इस बिजनेस को, और दोस्तों टारगेट चल रहा है, बहुत तगड़ा टारगेट चल रहा है, लंदन का टारगेट चल रहा है, तो टारगेट आप करिए, अचीव करिए। और बहुत कम समय है, 16 जून का समय, ज्यादा नहीं है। और दोस्तों इस जो सारी चीजें थी कहीं ना कहीं मैंने सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से सीखी थी, और जो भी कोच हूँ मैं सिस्टम के माध्यम से। और बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने बोली होगी मेरे मुंह से, हो सकता है कोई उस व्यक्ति को बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो। जो भी चीज अगर अच्छी लगी हो तो मन में उतार लेना, अगर बुरी लगी है तो कचरे के डिब्बे में जरूर डाल देना। और दोस्तों इसी जो ये माइक है, अगला